देखिए बेसिकली सेल्स अगर मैं बोलूं कि सेल्स क्या है, सेल्स टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, वो 50% लक है और 50% आपका अप्रोच है कि आप किस तरह अप्रोच करते हो, और आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मेरे साथ अनुष्का भट्टाचार्य हैं, जिन्हें बायजूस के बीडीए इंटरव्यू क्रैक किया हुआ है, और इस वीडियो में वो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है। सो हाय अनुष्का, हाउ आर यू? हेलो विकास, थैंक यू। आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड अनुष्का, थैंक यू फॉर आस्किंग। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अनुष्का फॉर क्रैकिंग द बायजूस बीडीए इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन पार्ट। Yeah, sure. Basically, I'm Anushka Bhattacharya this side from Dhanbad, Jharkhand. I completed my graduation from Durgapur only, NSHM Knowledge Campus. And after that, I pursued MBA in Marketing and HR from EILM, Kolkata. And I was gone for an interview round for Byjus. So thereby I'm selected for BDA profile. ओके अनुष्का, सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने अप्लाई कहाँ से किया था? जी, मैंने बायजूस के बीडी प्रोफाइल के लिए जो अभी मास हायरिंग चल रही है, इसका मैंने अप्लाई किया था प्रॉपर लिंक्डइन से। ठीक है, बिकॉज मैं लिंक्डइन पे हमेशा एक्टिव रहती हूँ, और मैंने वहीं पे देखा था कि अभी हायरिंग चल रही है, तो मैंने वहीं से प्रॉपर अप्लाई किया था। तो अप्लाई करने के बाद कितने दिन में आपको कॉल आ गया टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड के लिए? अप्लाई करते ही मुझे अराउंड 5 to 6 डेज के अंदर मुझे कॉल आ गई थी। पहला तो जो राउंड था वो टेलीफोनिक राउंड था। सो उस राउंड पे मुझसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया था। एक मैम ने मुझे कॉल किया था, और मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। मैंने उसमें इसी तरह जवाब दिया, प्रॉपर अपना सब कुछ मैंने बताया, अपना एजुकेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग। उस वक्त में मतलब एक स्टूडेंट को यही याद मतलब रखना चाहिए कि जो उन्होंने अपने रेज्यूमे में डाला है, क्योंकि पहले तो वो जब अप्लाई करते तो ऑब्वियसली अपना रेज्यूमे देते हैं। तो उस वक्त में रेज्यूमे में उन्होंने जो जो डाला है, अपना परसेंटेज वगैरह सब कुछ उन्हें बहुत ही थॉरोली याद होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो थोड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाता है पार्ट की। जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो वहां पे प्रॉपर वो चीज रहता नहीं है। सो इसलिए वो हुआ था। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था कि वाई सेल्स, और अगर आप सेल्स में आना चाहते हो तो फिर आप बायजूस ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या रीजन है बायजूस ज्वाइन करने का। सो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आप बायजूस ही ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, तो इसका सबसे अच्छा आंसर आप क्या दोगे? जी, मेरे हिसाब से मैंने जो वहां पे आंसर दिया था, ये मैंने आंसर यही दिया था कि हम देख सकते हैं कि अभी 1 साल 2 साल से वी आर इन अ पैंडेमिक सिचुएशन, राइट? एंड ईच एंड एवरीथिंग इज लाइक स्टक इन अ वर्चुअल मोड। सो अभी वर्चुअल मोड में सबसे ज्यादा जो लैग करता है हम स्टूडेंट्स के लिए, ऑब्वियसली ईच एंड एवरी डे वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स, राइट? सो स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जो अभी जरूरी एक प्लेटफॉर्म है, जो हम डेली न्यूज़पेपर या डेली हम एडवर्टीजमेंट में देख रहे होते हैं, वो होता है बायजूस। सो वी नो कि बायजूस इज एन इमर्जिंग एडटेक प्लेटफॉर्म, इज अ वर्ल्ड फर्स्ट एडटेक प्लेटफॉर्म की जो टू टीचर एडवांटेज देते हैं, जो अच्छे तरीके से वर्चुअल मोड पे थ्रू 3D एनिमेशन वो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाते हैं लाइव क्लासेस के थ्रू। सो ये सब कुछ कुछ पार्ट है जो हम बता सकते हैं कि बायजूस में हम क्यों आना चाहते हैं। ग्रेट। सो टेलीफोनिक राउंड जब एंड हुआ तो क्या उसी कॉल में आपको बता दिया गया कि आप फर्स्ट वीडियो कॉल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हो? बिल्कुल, जब मेरा फर्स्ट टेलीफोनिक राउंड हुआ था तो उसी में मेरे को बोल दिया गया था कि आप सिलेक्ट हो गए हो, और आपको रेलेवेंट सेकंड राउंड के लिए आपको सारी मेल आ जाएगी आप। और यस, उसके बाद फर्स्ट इंटरव्यू राउंड के बाद मतलब उन्होंने प्रॉपर ये मेंशन किया था कि आपको मेल पे और अपने व्हाट्सएप पे हमेशा एक्टिव रहना है,
क्योंकि आपको देखते रहना है कि कुछ वहां से कुछ रिवर्ट आ रही है या नहीं आ रही है, कब तक आ रही है। और अगर नहीं आती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मास हायरिंग हो रही है तो वो अपने तरफ से बहुत बिजी होते हैं, उनका शेड्यूल बहुत टाइट होता है, बहुत पैक होता है। सो उस वक्त कभी कभार ये होता है ना कि वो थोड़ा सा भूल जाते हैं, ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट्स को लेके रहना, वो थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो उस वक्त वो क्या करते हैं ना, वो फिर उसके बाद हमें उन्हें कॉल करना पड़ता है, या हम उन्हें मेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि मैम और सर, हमें तो अभी तक कोई वहां से रिवर्ट आया नहीं है सेकंड राउंड के लिए, सो क्या हमें पता चल सकता है कि कब आएगा। सो ये एक तरीके से क्या होता है ना, उन्हें ये डेडिकेशन आपके थ्रू दिखता है कि यस, इन्होंने रिमाइंड तो करवाया है कि यस हमें चाहिए होगा। सो ये प्रॉपर एक था। नहीं तो वो टाइम पे हमें मेल कर देते हैं और हमें व्हाट्सएप भी कर देते हैं। यस यस। सो फर्स्ट वीडियो कॉल राउंड इंटरव्यू कितने दिन में आपको आ गया? फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब सेकंड वीडियो कॉल सेशन के लिए जब आया था, तो वो अराउंड मेरे को 1 वीक के अंदर आ गया था। 1 वीक। अप्रोक्स वो 1 वीक लगता है सेटअप होने में। यस। ओके। सो फर्स्ट वीडियो कॉल राउंड कितने मिनट का चला आपका? मेरा, अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो मेरा चला था हाफ एन आवर। ओके, बिकॉज यस, वो पूरा प्रॉपर मेरा हाफ एन आवर चला था। और यही सब कुछ कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जस्ट वो टेस्ट करते हैं जनरल नॉलेज आपका। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बाद बाकी जो आपका न्यूटन का थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, कोई भी रैंडमली कोई भी लॉ वो आपसे पूछ सकते हैं। सो ये मतलब एक जो होता है ना, माइंड मेकअप करके जाना कि हमें रेडी होना है कि हम सारे क्वेश्चन का आंसर कर सके। अगर हम सारे भी नहीं, तो एटलीस्ट द फर्स्ट थिंग वी शुड एनालाइज इन अस कि हमें अपने फेस पे ना वो कॉन्फिडेंस दिखानी होगी सामने वाले को कि यस, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू क्रैक दिस इंटरव्यू टुडे। इफ एट ऑल मेरा एक दो क्वेश्चन अगर मैं आंसर नहीं भी कर पाई, तो मेरा चांस है 50% कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। सो कॉन्फिडेंट फेस पे रहनी चाहिए, अदरवाइज वो तुरंत नोटिस कर लेते हैं, एंड देन वो आधा घंटा नहीं, वो 1 घंटा भी हो सकता है। तो कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको याद है जो हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर कर सकते हो? बिल्कुल, कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस मेरे को जो पूछे गए थे, वो पहला तो था जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, उन्होंने अपना स्क्रीन शेयर किया था और उनके पास एक सिनेरियो रेडी था ऑन द स्पॉट कि अगर मैं, मतलब फॉर एग्जांपल, उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया था, जो वहां पे सिनेरियो था, उसका कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था, और मुझे बायजूस का बीडीए का जो रोल है वो मुझे प्ले करना था। वो आपको वहां पे ऑन द स्पॉट प्ले करने को बोलेंगे। और वहां पे सिनेरियो ये था कि अगर मेरा बच्चा क्लास 7 में पढ़ रहा है और उसका परसेंटेज 95% है, और मैं एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर हूँ, मैं उसे अच्छे से गाइड कर रही हूँ, तो आप उस बेसिस पे बायजूस का जो प्रोडक्ट है वो आप किस तरह सेल करेंगे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बायजूस यही चाहता है कि आप जाते हो, आप अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो, तो आपको प्रोडक्ट सेल करके ही आना है। That is their like viewpoint regarding each and every BDA if they want a successful BDA employee, right? So उस केस में क्या होता है कि फिर आपको उस केस में आंसर करना पड़ता है। आप रोल प्ले करोगे तो वो अपना जो वीडियो है वो ऑफ कर देती हैं कि थोड़ा सा, मतलब हम अपने तरफ से रेडी हो जाए। वो 2 मिनट्स का थोड़ा टाइम देती है कि आप थोड़ा अच्छे से एनालाइज कर लो, आप रेडी हो जाओ। उसके बाद जैसे ही 2 मिनट्स खत्म होता है, तो हमें वो रोल प्ले करके दिखाना होता है। लाइक हमें अपने तरफ से इतना एक एक ऐसा एनालाइज करना चाहिए कि नहीं भाई, हम जब उन्हें सेल कर रहे हैं तो हमें सेल करके ही आना है एट एनी हाउ एनी कॉस्ट। सो यही था सिनेरियो बेस्ड। ओके, तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कुछ और पूछा गया? बस एक ही सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था फर्स्ट वीडियो कॉल राउंड में? जी, एक ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था जो कि स्क्रीन शेयर करके पूछा गया था। और एक उन्होंने रैंडम पूछा था कि अगर मतलब मेरा बच्चा क्लास 5 में पढ़ रहा है और उसको मतलब मोबाइल की लत वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, और उसका परसेंटेज अच्छा आता है, तो मतलब किस हिसाब से आप उसे मतलब सेल कर सकते हो। और मैं उस वक्त वो स्कूल टीचर का नहीं था, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे नॉर्मल। तो उस केस में मतलब जैसे पेरेंट, ऐसा बहुत बार देखा गया है, जब दोनों पेरेंट काम करते तो वो अपने बच्चे को ज्यादातर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते हैं।
तो उस केस में बायजूस किस तरह हेल्प कर सकता है बच्चे को कि उसको मतलब अट्रैक्ट करे और उसको अपने तरफ खींचे, उसका ध्यान बांटे कि भाई आप अगर बच्चा अगर 3D एनिमेशन से भी अगर कार्टूनिक वे से भी अगर कर रहा है पढ़ाई, तो एटलीस्ट उसका लर्निंग फेज जो है वो कभी रुकना नहीं चाहिए। सो वो एक सिनेरियो बेस्ड वहां पे क्वेश्चन था जो मुझे सेकंड पूछा गया था। ओके, सो फर्स्ट राउंड जैसे कंप्लीट हुआ आपका, देन कितने दिन में आपको फाइनल इंटरव्यू राउंड के लिए कॉल आ गया? यस। फाइनल इंटरव्यू राउंड के लिए मुझे 5 to 6 डेज के अंदर मुझे कॉल आ गया था। और ओके। कॉल जिन्होंने किया था वो रिक्रूटर एसोसिएट थे, बतौर रिक्रूटर एसोसिएट ही थे वो, और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप भी किया था, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा रेज्यूमे वहां पे रहता है। सो यस उन्होंने यस। हमें व्हाट्सएप किया था कि हम आपको जूम कॉल का लिंक दे रहे हैं, आपको इस डेट पे ज्वाइन करना है, इतने टाइम पे आपको ज्वाइन करना होता है। और वही जो सेम सिनेरियो फर्स्ट वीडियो कॉल सेशन पे हमारा होता है कि जूम पे हमें बुलाया जाता है, हमारा इंटरव्यू होता है, वही सेम चीज वहां पर भी ऐसा ही होता है। तो वहां पर थोड़ा सा जो एक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रहता है ना, वो चाहते हैं कि आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड हो वो बहुत ही फास्ट होना चाहिए। तुरंत वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उसका किस तरीके से जवाब दे रहे हो, ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न वहां रहता है। ओके, सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फर्स्ट वीडियो कॉल राउंड जो होता है जो एचआर लेते हैं, एंड जो फाइनल इंटरव्यू राउंड होता है वो सीनियर मैनेजर लेते हैं बायजूस में, वो दोनों राउंड में कितना जी, डिफरेंट है? कितने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइनल राउंड में, और कितना इजी होता है फर्स्ट वीडियो कॉल राउंड? यस। देखिए फर्स्ट वीडियो कॉल राउंड इफ आई कैन से, ये बहुत ही इजी होता है, उतना कुछ नहीं है, बस आपको अपने स्किल्स पे ध्यान देना है। एंड फर्स्ट इज आपको कॉन्फिडेंट भी दिखाना होगा सामने वाले को कि यस आप यस। कॉन्फिडेंट एनफ हो कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आंसर कर लोगे। और सेकंड राउंड जो होता है, सेकंड राउंड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट नॉट सो डिफिकल्ट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे। अभी आजकल तो मतलब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं आपके साथ सर, सो इसका यस यस। एक्सपीरियंस ओवरऑल ये था ना, मैंने आपकी वीडियो देख के प्रॉपर मैंने एक माइंड मेकअप कर लिया था कि हाँ मुझे इस तरह जाना है, मुझे इस तरह बैठ के इस तरह मुझे आंसर करना है। और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब में देखी, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने यूट्यूब वीडियो देखकर ही खुद को प्रिपेयर किया था। लाइक ईच एंड एवरी टाइम मतलब मैं यूट्यूब वीडियो देख रही थी, कुछ अगर पॉइंट मुझे बहुत यूनिक लग रहा था सामने वाले स्टूडेंट का कि वो किस तरह जवाब दे रहा है, वो मैं नोट करती थी। और उसी को मैं प्रॉपर खुद में मतलब अपना एक जो होता है ना कि हर क्वेश्चन का अपना आंसर एक रखना माइंड पे कि मुझे इस क्वेश्चन का जवाब अपने तरीके से देना है जो मेरा रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ मैच करे। सो ये मुझे बहुत हेल्प किया था यूट्यूब चैनल देख के। और मैंने प्रॉपर मतलब बोला जाए तो इस प्रोफाइल के लिए अगर मैंने सबसे ज्यादा मतलब डेडिकेशन ना मैंने यूट्यूब को ही दिया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ओके, सो यूट्यूब वीडियो आपने या देखा मेरे चैनल का। ओके, सो कितने सिमिलर क्वेश्चन मैच कर गए दोनों इंटरव्यू में, जो हमारे यूट्यूब पे आपने देखा उन क्वेश्चंस को, और वही क्वेश्चन सेम टू सेम वही आए या कुछ डिफरेंट आए थे रियल इंटरव्यू में आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला मेरा वीडियो कॉल सेशन था उसमें तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वाई सेल्स और वाई बायजूस, फिर उसके बाद आपको अगर हम लोग रिलोकेट करेंगे तो आप कर पाओगे या नहीं, ठीक है, यस यस। ये सब क्वेश्चंस था जो कि मैच किए थे। ऑब्वियसली अगर सेल्स बैकग्राउंड का कोई मतलब हम प्रॉपरली बायजूस इज लाइक प्रॉपर एक सेल्स पे जुड़ा हुआ है, वो पूरा थीम ही सेल्स का है, सेल्स नहीं होगा तो कुछ नहीं है। सो तो वहां पे ये दो क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा कोई भी स्टूडेंट को। पहला क्वेश्चन होगा कि आपका इंट्रोडक्शन बताइए, और उस हिसाब से सेकंड होगा कि आप सेल्स में क्यों आना चाहते हैं। और सेकंड वीडियो कॉल सेशन में ये दो क्वेश्चन तो बिल्कुल सिमिलर रहते हैं। थर्ड में ये रहता है कि अगर आप जैसे मैंने एमबीए इन मार्केटिंग किया हुआ है, तो ये उन्हें पता था कि मैं सेल्स बैकग्राउंड से हूँ, तो उन्हें पता है कि नहीं मैं इसे अगर पूछूंगी वाइस सेल्स तो ये आंसर कर देगी, या फिर मैं अगर मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करूँ तो ये कर देगी। बट इनकेस अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि बीकॉम किया हो, जो बीटेक किया हो, जो बीबीए किया हो, जिसको सेल्स का कोई आइडिया ही ना हो, तो उसे उस वक्त ये पूछा जा सकता है कि आपने तो बीटेक किया है, बीकॉम किया है, बीबीए किया है, तो आप सेल्स में क्यों आना चाहते हो। सो इस चीज का एक यूनिक पॉइंट उनके पास होना चाहिए, और ये वो ऐसा दे सकते हैं कि मैंने अपने फ्रेंड्स और कॉलीग्स को काम करते हुए सेल्स बैकग्राउंड में देखा है।
उनसे मैंने रिव्यू लिया है, उन्होंने बोला है कि ये सेल्स प्रोफाइल जो है वो अपने ग्रोथ के लिए कितना जरूरी है। सो दैट्स वाई वही चीज मुझे इतनी मतलब अट्रैक्ट कर गई कि मैंने बायजूस को चुना, क्योंकि मैं मुझे पता है कि बायजूस अभी कितना एक्टिव रहता है सेल्स फील्ड में, और कितना मतलब उसका आगे चल के उसका कितना प्रॉफिट होने वाला है, राइट, फॉर ईच एंड एवरी एम्प्लॉय जो भी वहां काम करते हैं और कर रहे हैं और करना चाहते हैं। सो इसलिए मुझे अट्रैक्ट किया है वो चीज। ग्रेट अनुष्का। सो फाइनल इंटरव्यू राउंड में आप स्क्रीन शेयर किया गया था उनके द्वारा, कुछ क्वेश्चन स्क्रीन शेयर करके कुछ बोला गया आपको, कुछ रिपीट करने के लिए, उन शब्दों को बोलने के लिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन था? जी, ऐसा क्वेश्चन था। बेसिकली वो था कि आपका एम्प्लॉयमेंट जब होगा यहाँ पे, आप जब एक प्रॉपर एम्प्लॉय बन जाएंगे तो आपका वर्क टाइमिंग क्या होगा। अभी जैसे प्रॉपर सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, सो उस केस में आपका वर्क टाइमिंग क्या होगा, कौन से 2 दिन पे आपकी छुट्टी रहेगी, कितने से कितने दिन आपको काम करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, कितने कॉल्स करने पड़ेंगे, और कितने आवर का टॉक टाइम होना चाहिए। ये सब कुछ कुछ वहां पे पॉइंट थे जो हमें स्क्रीन शेयर करके बोला गया था। और ये सब कुछ कुछ थे कि सिर्फ वो इनसाइड सेल्स ही नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट सेल्स भी हो सकता है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली आप जब किसी को कुछ बेच रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको अट्रैक्ट करने के लिए अगर वर्चुअल उतना मोड, आज भी वर्चुअल उतना मोड इफेक्टिव नहीं है जितना हम यस यस सामने बैठकर एक पेरेंट को समझा सकते हैं, राइट। यस अपनी यस डिवाइस हम अपनी डिवाइस को दिखा सकते हैं, अपना सब कुछ हम वहां पे प्रैक्टिकली उन्हें समझा सकते हैं ना। हम इनफैक्ट हमें पीपीटी भी मिलती है कंपनी से, वो पीपीटी हम यस उन्हें वहीं पे ऑन द स्पॉट हम उन्हें बता सकते हैं कि ये हमारी एडवांटेजेस है, ये हमारा एक प्रोज एंड कॉन्स ये रहता है कि हम आपके बच्चे को कितना अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके। जी सो फाइनल राउंड जो हुआ उस समय एकेडमिक क्वेश्चन आपसे क्या पूछे गए? यस। जी, एकेडमिक क्वेश्चंस जो मुझसे पूछा गया था कि लाइक मैंने एमबीए इन मार्केटिंग जो किया है, लाइक जो भी, तो फिर मैंने मार्केटिंग ही क्यों लिया, ठीक है, ये मुझसे पूछा गया था। और साथ ही मार्केटिंग में लाइक सेल्स बैकग्राउंड में मतलब जो सबसे यूनिक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो ये था कि एक सेल्स पर्सन में कौन सी 3 क्वालिटीज होनी चाहिए, यस क्योंकि यस जब आप एक सेल्स पर्सन बन रहे हो तो उस सेल्स पर्सन में कौन सी ऐसी यूनिक 3 क्वालिटीज होनी चाहिए जिसमें कि हम आपको हायर करें, लाइक व्हाई शुड वी हायर यू। ओके, सो ये कुछ कुछ यूनिक पॉइंट था एकेडमिक्स से रिलेटेड, जिसमें कि हम बता सकते हैं कि हाँ क्या यूनिक मतलब क्वालिटीज होनी चाहिए एक सेल्स पर्सन में। ओके, कुछ सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आपको याद है जिसमें कुछ सेल करना होगा? जी, जैसे मेरे पास था, मैंने जैसे बताया आपको कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरा बच्चा क्लास 9 में पढ़ता है, उसका 95% स्कोरिंग मार्क्स है, तो आपको ये सेल करना है। बेसिकली मुझे ये तो नहीं बोला गया था कि आप पेन सेल करो, मतलब ऑन द स्पॉट मैंने आपके वीडियोस पे भी देखा और बहुत ऐसे वीडियोस पे मैंने यूट्यूब में देखा है कि रैंडमली वो कुछ भी उठाकर आपको बोलेंगे कि आप मुझे ये सेल करो, या फिर अगर उन्होंने देखा है कि आप ईयरफोन लगा के रखो, आप मुझे ईयरफोन सेल करो, यस एनीथिंग, यस यस ठीक है, रैंडमली वो पूछ सकते हैं, तो उसके लिए हमें रेडी रहना है। और ऐसा रैंडम उन्होंने कुछ पूछा नहीं था, उन्होंने जो भी पूछा था मुझसे वो सिनेरियो बेस्ड ही था। एक और क्वेश्चन है कि किसी भी सेल क्वेश्चन को डील करने के लिए, सेल्स वाले क्वेश्चन को डील करने के लिए आपका फर्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए कस्टमर के साथ? ओके, देखिए बेसिकली सेल्स अगर मैं बोलूं कि सेल्स क्या है, सेल्स टोटली अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। वो 50% लक है और 50% आपका अप्रोच है कि आप किस तरह अप्रोच करते हो, और आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सामने वाला आपको जान रहा होता है कि आप बायजूस से हो, आप ये सेल करने ही आए हो, और आपको वो उस वक्त बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको वहां पे कट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट नहीं लेता हूं तो आप क्या करेंगे, है ना। तो और ऐसा केस हमें इंटरव्यू पे उल्टा पूछा जाता है ऐसा भी कि अगर हमने आज आपको सिलेक्ट नहीं किया तो क्या आपने कुछ मतलब पार्ट बी पार्ट सी आपने अपने लिए करके रखा हुआ है।
तो Yes, उस yes. वक्त हम ये आंसर कर सकते हैं कि मैम, एज मैंने देखा है, मैंने गूगल किया है, या फिर मैंने जाना है, जो भी मेरे कुछ फ्रेंड्स है जो बायजूस में काम कर चुके हैं, उन्होंने बोला है कि 90 डेज के बाद फिर से एप्लीकेशन आती है कि हम फिर से कर सकते हैं। तो फिर से उस वक्त में क्या yes. होगा ना, रिक्रूटर फिर उस वक्त में आपको बोलेगा कि अच्छा, इसका मतलब आप बायजूस छोड़ने नहीं वाले, राइट? तो उनको ये ऑटोमेटिकली दिखेगा कि नहीं, ये सही में एक्चुअल में डेडिकेटेड है, ये आना चाहती है या आना चाहता है। सो सेल्स Yes, yes. इज व्हाट आई कैन से, विकास, सेल्स क्या है ना, मतलब आपको माइंड में लेके चलना है कि ठीक है, आज अगर वो नहीं भी लेता है तो पहला मेरा अप्रोच ये होना चाहिए कि मुझे उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। जब Yes, आप एक yes. कस्टमर के साथ एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा रिलेशनशिप बना लेते हो ना, तो वो भले ही ना ले, लेकिन उसके फैमिली में कोई ऐसा जरूर होगा जिसको बायजूस की जरूरत पड़ेगी। तो वो अगर रेफर करता है तो ऑब्वियसली आपके लिए भी बेनिफिशियल है। और वो जिसको रेफर करेगा, जो वो कोर्स लेना चाहेगा, जो बायजूस को लेना चाहेगा, और वो उनको अगर बायजूस का प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो फिर वो भी अपने तरफ से और रेफरेंस दे सकते हैं। सो फर्स्ट, अगर सेल्स किस तरह किया जा सकता है, पहला तो हमेशा ये दिमाग में रखना चाहिए कि हमें मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनके जगह पे खुद को रखना है कि अगर Yes, हम yes. कस्टमर होते, अगर हमें कोई बायजूस सेल कर रहा होता तो व्हाट विल बी द सिनेरियो, हम किस तरह रिएक्ट करते, क्योंकि ऑब्वियसली सब अपने बच्चे का ब्राइट फ्यूचर ही देखना चाहते हैं। सो ये एक पॉइंट है जो सेल्स में होना चाहिए। मतलब कि आपका कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें सेल्स करना है तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट पता करनी है, कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें डील करना है। एज एग्जैक्टली ए सेल्स पर्सन नहीं, एज ए फ्रेंड बात करनी है, ताकि वो मुझ पे भरोसा कर पाए। बिल्कुल तभी सबसे पहले मुझे ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, तभी मुझ पे भरोसा होगा। क्योंकि आपको पता होगा बायजूस के प्रोडक्ट होते हैं जो 1 लाख के तक के होते हैं, 2 लाख तक के होते हैं, तो इतने पैसे आपको कोई ऐसे नहीं दे देगा। एग्जैक्टली आपको पहले ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, एक रैपो बिल्ड करना होगा, राइट? यस। सो फाइनल राउंड एग्जैक्टली जब एग्जैक्टली यस फाइनल राउंड जब इंटरव्यू आपका एंड हुआ, देन कितने दिन में वो कॉल आ कि आप सेलेक्ट हो गए हो बीडीए के लिए? मुझे नेक्स्ट डे अराउंड आफ्टरनून में ही मुझे कॉल आ गया था। जो रिक्रूटर एसोसिएट थे, जिन्होंने मेरा फर्स्ट वीडियो कॉल सेशन लिया था, उन्हीं की ओके। तरफ से मुझे कॉल आ गया था कि आप अपना मेल चेक कर लीजिए, आप सिलेक्ट हो गई हैं। और उसके ग्रेट। बाद हमें सब जितना भी एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो है वो वहां पे आ गया था। साथ ही डेट ऑफ ज्वाइनिंग, प्लेस ऑफ ज्वाइनिंग, ये सब कुछ आ गया था। जैसे अभी वर्चुअल है तो वो मतलब वो कॉल पे खुद बता देते, वो वहां पे मेंशन नहीं होता। आपके ऑफर लेटर पे ये मेंशन होगा कि आपको जिस दिन आप ज्वाइन कर रहे हो उस दिन आपको अपने लोकेशन पे आके आपको वहां पे मतलब ज्वाइन करना है, ठीक है। लेकिन ओके। ऐसा नहीं होता है, वो कॉल पे ये चीज क्लियर कर देते कि नहीं, अभी जस्ट बिकॉज अभी पैंडेमिक है, ओमिक्रॉन की वजह से अभी हम किसी को ऑफिस नहीं बुला रहे हैं, आपको जो भी करना है आपको वर्क फ्रॉम होम करना है। जब भी हमारा ऑफिस रिज्यूम होगा, जैसे सेकंड इंटरव्यू राउंड पे ही उन्होंने, जो मैम थी जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर आपका कुछ क्वेश्चन है वगैरह तो आप अपने तरफ से पूछ सकती हैं, अगर आपको कहीं पर भी कुछ डाउट है। तो फिर मैंने उनसे पूछा था कि मैम हमारा ऑफिस कब से रिज्यूम होगा, हमें कब से जाना है, कहाँ जाना है। तो उन्होंने बोला था कि मोस्ट प्रोबेबली बायजूस इज प्लानिंग टू ओपन देयर ऑफिसेस फ्रॉम February। यस, यस। सो उस केस में क्या हुआ था कि वो मतलब कंफर्म नहीं बता पा रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी जिस तरह का सिचुएशन है, मैं सबको यही बोलूंगी कि अभी अगर जाने को बोला भी जा रहा है तो रिक्वेस्ट करने के लिए कि ऐसा ना हो, यस, क्योंकि यस। ये डिजीज एक ऐसा डिजीज है जो कि एकदम अनप्रेडिक्टेबल, ये कभी भी यस, किसी भी यस। टाइम में किसी को भी हो सकता है। सो ये एक कंडीशन, और बायजूस एक ऐसा मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सबसे पहले अपने इम्प्लॉय को ही मैटर करती है। अगर यस, इम्प्लॉय यस। का हेल्थ अच्छा रहेगा, इम्प्लॉय ठीक से रहेगा, तभी वो काम स्टार्ट कर पाएगा, काम अच्छे से कर पाएगा। सो ये उनका एक पहला सबसे बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट है। ओके अनुष्का, तो मैं आपको बोलूंगा कि 1 मिनट में आप इसको समराइज कर दो कि अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे क्रैक करना होता है, इंपॉर्टेंट टिप्स क्या दोगे हमारे व्यूअर्स को जिससे वो क्रैक कर पाए। आप क्या बोलोगे 1 मिनट में? मैं बताता हूँ तो। या बेसिकली अगर मैं बोलूं किस तरह क्रैक करना है, बस अपने तरफ से अपने फेस पे यही रखना आप लोग कि आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए,
अपना इंट्रोडक्शन आप खुद से मतलब प्रिपेयर कर लो, और इंट्रोडक्शन आपका ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ही शॉर्ट हो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें पता है आपके रिज्यूमे से क्या है कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, आपका नाम क्या है, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन में कुछ कुछ यूनिक पॉइंट्स ऐड करनी होती है। और बस बात बाकी अगर आप सेल्स बैकग्राउंड से हो या ना हो, इट डजेंट मैटर। आपको बस अपने फेस पे वो कॉन्फिडेंस रखना है, एंड आपको एक अंदर से रखना है, बायजूस को ये दिखाना है कि यस, आप लिटरली ज्वाइन करना चाहते हो, आप कंपनी को ग्रोथ प्रोवाइड करना चाहते हो और खुद भी आप ग्रो करना चाहते हो। सो ये कुछ कुछ टिप्स हैं जो मैं देना चाहूंगी। ग्रेट अनुष्का। तो थैंक यू सो मच अनुष्का कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हमारे व्यूअर्स को ऐसे टिप्स दिए थैंक यू। जिससे कि वो अपना इंटरव्यू क्रैक कर पाए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो पहुंच पाए। सो ओके गाइस, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।